तो दोस्तों वेलकम टू ट्रू टू लाइफ। आज हम हैं हरिद्वार में गंगा आरती के लिए। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं गंगा किनारे और आरती बस अभी शुरू होने ही वाली है। बहुत भीड़ है, अभी चारधाम यात्रा चल रही है तो आपको हर जगह सिर्फ खचाखच भीड़ मिलेगी और लोग अब बस गंगा आरती का इंतज़ार कर रहे हैं और आप थोड़ी देर में गंगा आरती की आपको साक्षात आपको दर्शन होंगे। जय गंगा मैया की। रूपिणी नारायणी नमो नमः। तो ये गंगा मैया का श्लोक है, माना जाता है कि सबसे शक्तिशाली श्लोक है गंगा मैया का। गंगा किनारे जब आप बैठते हैं गंगा आरती के हर की पौड़ी के पास तो बहुत आपको शांति का एहसास होता है। आगे गंगा शीतल जल सामने बहता हुआ और आपको ऐसा लगता है कि आप साक्षात भगवान के पास हैं और भगवान से आपके साथ उनके साथ आपकी भेंट हो रही है। तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बस एहसास कर सकते हैं और अपने मन से मन की बात ये हो सकती है। ऐसा माहौल है गंगा मैया का। हर पाप को धोने वाली, सबको जीवनदायिनी गंगा मैया। जय गंगा मैया की। गंगा नदी के धरती पर आगमन की एक कथा ये प्रचलित है कि प्राचीन काल में सगर नामक प्रतापी राजा हुआ करता था जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और यज्ञ के दौरान घोड़ा छोड़ दिया। इस यज्ञ का पता देवराज इंद्र को चला तो वह चिंता में आ गए। उन्होंने ये चिंता थी कि अगर अश्वमेध का घोड़ा स्वर्ग से गुजर जाता है तो राजा सगर स्वर्ग लोक पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। पौराणिक काल में अश्वमेध यज्ञ के दौरान घोड़ा या घोड़े जिस राज्य से गुजरा था वह राज्य उस राजा का हो जाता था। इसलिए स्वर्गलोक गंवाने के बहस के कारण इंद्र ने अपना वेश बदलकर राजा सगर के घोड़े को चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध लिया। इस दौरान कपिल मुनि घोर ध्यान में मुद्रा में थे। जब घोड़ा के चोरी होने की बात राजा सगर को मिली तब वह अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने आवेश में आकर अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। जब उनके पुत्रों का ये ज्ञान हुआ कि कपिल मुनि के आश्रम में ये घोड़ा बंधा है तब उन्होंने भ्रांतिवश कपिल मुनि को चोर मान लिया और उनके युद्ध करने के लिए आश्रम में घुस गए। ध्यान मुद्रा में लीन कपिल मुनि को जब शोर सुनाई दिया तो वे घटना स्थल पर पहुंचे जहां सगर के पुत्र उन पर घोड़े की चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा रहे थे। यह सुनकर देव मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर राजा सगर के सभी पुत्रों को अग्नि में भस्म कर दिया और उनके सभी पुत्र प्रेत योनि में भटकने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना अंतिम संस्कार किए राख में बदल जाने से पुत्रों को मुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही थी। राजा सगर के कुल में जन्मे राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने भागीरथ को दर्शन दिए तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की। माँ गंगा मृत्युलोक में जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक युक्ति सोची और यह शर्त रखी कि अति तीव्र वेग से धरती पर उतरेगी और रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को बहा देगी। गंगा की शर्त से भगवान विष्णु भी चिंता में आ गए और भोलेनाथ से इसका हल निकालने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लेंगे जिससे धरती पर विनाश नहीं होगा। इसके बाद भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया और इस तरह गंगा नदी धरती पर प्रकट हुई। बोलो जय गंगा मैया की। ये मेरे भाई है कुणाल और ये है, इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं, ये है लव। तो हम तीनों हैं अभी बद्रीनाथ के ट्रिप के ऊपर और अभी हम बैठे हैं गंगा आरती के लिए और गंगा आरती शुरू हो चुकी है। तो आपको पहले गंगा आरती के दर्शन कराते हैं।
हर हर गंगे दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये गंगा आरती को बहुत पसंद आई होगी और आपको भी आपके मन को शीतलता मिली होगी इस गंगा आरती को देख के। और मुझे तो बहुत ही शांति मिली गंगा आरती देख के और गंगा किनारे बैठ के। तो इसी नोट पे इस ब्लॉग को अब बंद करते हैं, एंड करते हैं। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे और आपको इन्फॉर्मेटिव लगे ये ब्लॉग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।